हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एसएससी डिफेंस एकेडमी की एक नई वीडियो के ऊपर। तो अपनी फ्री वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आ पहुँचे हैं इंडियन पॉलिटी के एक्सपेक्टेड एमसीक्यू वीडियो के ऊपर। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, आपके एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी इन सभी क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा है। उसके रिगार्डिंग बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। दिस वीडियो इज़ वेरी 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 हेल्पफुल फॉर एसएससी 131 एंड एसएससी 132 कैंडिडेट्स एज वेल। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अगर आप लोग एसएससी 131 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहां रात 9 बजे आपके एग्ज़ाम के लेवल के क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे कराए जा रहे हैं। तो टेलीग्राम चैनल को जुड़ के अपने ऑफिसर बनने का सपना पूरा करें क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। एसएससी 131 की जो नई एग्ज़ाम डेट निकल के आ रही है वो 20 जुलाई 2024 है। तो किसी बहकावे में मत आइएगा, अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू 20 जुलाई के हिसाब से करिएगा। द नंबर ऑफ मेंबर इंक्लूड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे? 7 थे। ठीक, 7 थे। और मेंबर्स की बात कर रहा हूँ, इसमें अगर मैं इंक्लूडिंग कर दूँ कौन, चेयरपर्सन, तो टोटल हो जाएंगे मेंबर 8। बट मेंबर्स की बात कर रहे तो 7 होंगे। ठीक, सबको पता है ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे भीमराव अम्बेडकर जी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी। जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट पूरा तैयार किए थे। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में कौन सा ऐसा देश है जिसका अलिखित संविधान है, जो रिटर्न में नहीं है? वो है यूके। आप यूके की पार्लियामेंट में जाके कहेंगे कि हमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन देखना है, तो वहाँ के जो मेंबर्स हैं वो कहेंगे कि हमारा ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ही नहीं गया है, क्योंकि वहाँ पे किंग के तरीके से रूल होता है। ठीक है, सब चीज़ें जो होती हैं किंग आधारित होती हैं, और वहाँ पे चीज़ें रिटन फॉर्म में नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बाई कैमरल पार्लियामेंट सिस्टम वहीं से लिया है, जैसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स है, जैसे यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा है। बट वहाँ पे कोई लिखित प्रावधान इस चीज़ का नहीं है। वहाँ पे किंग द्वारा बनाए गए नियम है जिसको वहाँ के देश में चलता है। ठीक, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीच्ड। राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट से पूछ रहा है, तो आर्टिकल 61 है। ठीक, जैसे आपको पता है राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 साल की उम्र पूरी होनी चाहिए। पहली बात, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। दूसरा, राष्ट्रपति में कौन कौन वोट करते हैं? दोनों हाउस के मेंबर्स जो इलेक्टेड हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जिनको नॉमिनेट करते हैं वो कभी भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं देते हैं। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। आई रिपीट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बोल रहा हूँ, काउंसिल नहीं बोल रहा हूँ। काउंसिल का कोई मेंबर वोट नहीं देता है राष्ट्रपति को। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ हाउस, बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, ये लोग हैं। इम्पीचमेंट के लिए किसी भी सदन में आप इनके खिलाफ इम्पीचमेंट ला सकते हैं। 14 दिन पहले इनको बताएंगे राष्ट्रपति को कि हम आपके खिलाफ इम्पीचमेंट ला रहे हैं। 1/4 दोनों हाउस के मेंबर्स को मिला के 1/4 सदस्य द्वारा ये पारित होना चाहिए, और 2/3 सदस्यों द्वारा ये आरोप सिद्ध होना चाहिए कि राष्ट्रपति ने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया है। उसके बाद जब ये 2/3 बहुमत से दोनों सदनों के सदस्यों को मिलाकर 2/3 बहुमत से जब पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। ये स्पष्ट लिखा हुआ है आर्टिकल 61 में। द आर्टिकल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। छुआछूत के अंत को कहाँ रखा गया है? आर्टिकल 17 में रखा गया है। ये फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं। द फिनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल से है? आर्टिकल 280 से है, सबको पता है। फिनेंस कमीशन, फिनेंस कमीशन इस समय जो नई फिनेंस कमीशन की नियुक्ति हुई 16वें फिनेंस कमीशन की 16th हुई है, जिसके अरविंद पनगड़िया इज़ द चेयरपर्सन। अरविंद पनगड़िया कौन है? जो फॉर्मर वाइस चेयरपर्सन ऑफ द नीति आयोग, नीति आयोग के पहले वाइस चेयरपर्सन थे ये। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? जो एनके सिंह वाली फिनेंस कमीशन है वो है 15वीं फिनेंस कमीशन। ठीक है, फिनेंस कमीशन का काम क्या होता है? फिनेंस कमीशन का काम होता है कि टैक्स के रिलेटेड कैसे टैक्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाए लोगों के बीच, ये सभी चीज़ का ध्यान रखा जाता है। फिनेंस कमीशन का हमें यही बताना है कि कैसे टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग करेंगे, जो जीएसटी कलेक्शन हो रहा है उसका। ठीक,
आंध्र प्रदेश वॉज क्रिएटेड एज द लिंग्विस्टिक स्टेट 1953 में बनाया गया था। भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था, ठीक है, भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज द काउंसिल ऑफ स्टेट नॉट टू बी डिजॉल्व। सबको पता है कि राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती है, इसलिए नॉट टू डिजॉल्व लिखा हुआ है। तो ये कैसे पता चला? ये आर्टिकल 83 में लिखा हुआ है कि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, ये कभी भी डिजॉल्व नहीं होगा। इसके मेंबर्स का टाइम पीरियड 6 साल का होता है, बट हर 2 साल पे 1/3 सदस्य क्या होंगे? रिटायर हो जाते हैं। हु द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द स्टेट इन द राज्यसभा इज इलेक्टेड बाय द। जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं ये कैसे चुन के आते हैं? इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। राज्य की विधानसभा के चुने हुए सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। विच आर्टिकल हैज़ द प्रोविजन दैट द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रोवाइड ग्रांट इन एड टू द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट प्रोवाइड करती है। ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? ये आर्टिकल 275 में लिखा हुआ है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विद द फॉर्मेशन ऑफ द पार्लियामेंट? आर्टिकल 79 इज डील विद द फॉर्मेशन ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट स्टैंड फॉर लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। इसमें प्रेसिडेंट ऊपर रहेंगे, फिर राज्यसभा, फिर लोकसभा। हायरार्की थोड़ी ऊपर नीचे होगा, बट ये फॉर्मेशन इन्हीं 3 लोगों से मिलकर बना होता है। जहाँ पे एक चीज़ और आपको बताता हूँ, जब किसी बिल पे डिस्प्यूट होता है, ठीक है, जब बिल पे डिस्प्यूट होता है तो हाँ, ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट बुलाते हैं राष्ट्रपति, बट चेयरपर्सन कौन होता है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा, इसलिए पावरफुल मानी जाती है लोकसभा। आर्टिकल 79 वाला बता ही दिया हूँ। जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट आर अरेंज अंडर द आर्टिकल ऑफ 108। किसी बिल को लेकर डिस्प्यूट होता है तो राष्ट्रपति जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाते हैं और 108 आर्टिकल के तहत, और इसके चेयरपर्सन करते हैं हाउस ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द पार्लियामेंट? पार्लियामेंट कंसिस्ट लोकसभा राज्यसभा, ये गलत है। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड बोथ हाउस द पार्लियामेंट, ये सही है। जॉइंट सेशन पार्लियामेंट हेड बाय द प्रेसिडेंट, गलत है। पार्लियामेंट कॉल्ड बाय द लोकसभा स्पीकर, ये गलत है, ठीक। सी डी आपस में वाइस वर्सा है, बुलाते हैं प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन होती है स्पीकर ऑफ लोकसभा की। ACC 131 का क्रैश कोर्स हमारे यहाँ स्टार्ट हो गया है। पूरे कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन हमारे यहाँ चल रहा है। अगर आप ACC 131 को टारगेट किए हुए हैं तो हमारे बैच से जुड़ जाइए। पूरे कंप्लीट सिलेबस को फिर से रिवाइज कराया जा रहा है हमारे यहाँ, जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। इस बैच को ज्वाइन करते ही आपको फुल श्योर शॉर्ट PDF नोट्स मिलेंगे, जिसमें वन लाइनर और MCQ होंगे, जो आपके लास्ट 1 मंथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्डिंग लेक्चर्स आपको मिलेंगे, जहाँ पे आप शांति से अपने टाइम के हिसाब से एज़ पर योर नीड आप पूरे लेक्चर्स को देख सकते हैं और पूरे लेक्चर्स को नोट्स भी बना सकते हैं। मैराथन क्लासेस 9 to 11 PM पे चलती हैं, जहाँ पे आप टीचर के द्वारा डायरेक्ट इंटरेक्शन करके अपने डाउट को दूर कर सकते हैं। मॉक टेस्ट और PYQ सॉल्व करवाए जा रहे हैं हमारे लाइव क्लास पे। 8120745966 व्हाट्सएप करके इन ग्रुप से क्रैश कोर्स के ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ये हमारा गूगल मीट पे स्क्रीन शेयर करके लाइव क्लास हम लोग लेते हैं। PDF नोट्स है जो पेड बेस लेने के बाद आपको मिलेंगे। ये हमारा ACC डिफेंस अकेडमी का ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पे ACC 131 132 अपने एज़ पर द नीड, अपने चॉइस के हिसाब से आप सभी बैच में से जो भी मन करे आप ले सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ रात 9 बजे अच्छे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। इसको ज्वाइन करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके यूनिट एड्रेस पे नेटवर्क बहुत इशू रहता है तो हम अपनी बुकलेट्स को आपके यूनिट एड्रेस पे भिजवाएंगे। कुछ ऐसे फॉर्म में, प्रिंट फॉर्म में आपके डोर स्टेप डिलीवरी तक या आपके यूनिट एड्रेस पे जाएंगी। और एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ कि ये बुकलेट्स फुली अपडेटेड हैं, एज़ पर योर सिलेबस हैं और एज़ पर योर लेटेस्ट ट्रेंड एंड पैटर्न के साथ तैयार कराई गई हैं, जिसमें थ्योरी MCQ वन लाइनर्स है। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके एंड बुकलेट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। और ये हमारा यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। सभी लेटेस्ट अपडेट और इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज़ के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड विद अस।